हरे कृष्ण। कराची से एक सज्जन का पत्र मिला है। वे बड़े परिवार के हैं और अर्थाभाव से बड़े संकट में हैं। उन्होंने अर्थ संकट से उबारने का उपाय पूछा है और किसी अनुष्ठान के लिए राय मांगी है। साथ ही यह भी लिखा है कि उनके मालिक वे बहुत पुराने कर्मचारी होने पर भी उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं। इसके उत्तर में निवेदन है कि असल में अर्थ संकट का अधिकतर संबंध प्रारब्ध से है। फल दानोन्मुख प्रारब्ध को रोककर नया प्रारब्ध बनाने के लिए विशेष प्रबल शास्त्रीय कर्मानुष्ठान की आवश्यकता है। आजकल ना तो उतनी श्रद्धा है, ना विधि की सुविधा है और ना उतना धैर्य ही है। कहते हैं कि विद्यारण्य स्वामी ने गृहस्थ आश्रम में अर्थ की प्राप्ति के लिए गायत्री के 24 पुरस्चरण किए, पर कोई फल नहीं हुआ। तब उन्हें निर्वेद हो गया और उन्होंने गृहस्थ का त्याग करके संन्यास ग्रहण कर लिया। संन्यास ग्रहण करने के बाद उनके सामने गायत्री देवी ने प्रकट होकर वर मांगने को कहा। तब उन्होंने कहा, माता, मैंने 24 पुरस्चरण किए तब तो आप नहीं पधारी। अब जब मैंने संन्यास ग्रहण कर लिया तब आपने दर्शन दिए, इसका क्या कारण है? गायत्री देवी ने कहा, तुम्हारे 25 महापातक थे, वे ही तुम्हारे अर्थ लाभ में प्रतिबंधक थे। 24 पुरस्चरण से 24 महापातक कटे। एक पुरस्चरण और करते तो मैं गृहस्थ आश्रम में ही आकर तुम्हें वर देती। अब संन्यास ग्रहण रूपी महान पुण्य से तुम्हारा 25वां महापातक भी कट गया। इससे मैं अब आई हूँ। इस पर स्वामी जी ने कहा, अब तो मुझे धन की आवश्यकता ही नहीं, आप लौट जाएं। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रतिबंधक के अनुसार ही प्रायश्चित भी होना चाहिए, तब फल होता है। आजकल तो कुछ दिन कोई अनुष्ठान किया और फल न मिला तो देवता पर अश्रद्धा हो जाती है और लोग शास्त्रों को कोसने लगते हैं। एक भाई को किसी ने एक मंत्र बताया, उन्होंने 10-20 दिन जाप किया, फल नहीं हुआ तो अश्रद्धा हो गई और उसे छोड़ने लगे। ऐसी हालत में अनुष्ठान बतलाना और भी हानिकारक होता है, क्योंकि यह तो पता नहीं होता कि किसका कितना प्रबल प्रतिबंधक है। असल बात तो यह है कि संसार में जो कुछ होता है उसे भगवान पर छोड़कर निष्काम भाव से भगवान का भजन करना चाहिए। यहाँ जो कुछ होना है सो हो ही जाएगा। इसी में जीव का वास्तविक कल्याण है। पर यदि ना रहा जाए तो सकाम भाव से भगवान को पुकारना और उनसे कातर प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान से सकाम प्रार्थना करना यद्यपि बेसमझी है पर पाप नहीं है। भगवान की प्रार्थना से बहुत आश्चर्यजनक फल होते देखा गया है। यहाँ मैं इंग्लैंड से निकलने वाले साइंस ऑफ थॉट रिव्यू नामक पत्र में प्रकाशित एक लेखक का कुछ अनुवाद देता हूँ। इससे पता लगेगा कि भगवान किस प्रकार सहायता करते हैं। मेरा उन भाई से अनुरोध है कि वे कातर होकर अपनी ही भाषा में विश्वास पूर्वक भगवान से प्रार्थना करें। प्रार्थना सच्ची हुई तो आशा है कि उनके कष्ट निवारण का भगवान कोई न कोई उपाय अवश्य कर देंगे। रही मालिक की बात, सो ये बात मालिक के लिए अवश्य विचारणीय है। मालिकों को अपने कर्मचारियों के प्रति वैसा ही बर्ताव करना चाहिए जैसा माता अपने पुत्र के प्रति करती है। पराया और दीन समझकर जो दया का बर्ताव किया जाता है उसमें भी दोष है। अपने में बड़प्पन का अहंकार है और उसमें दैन्य का आरोपण है। पुत्र का तो माँ के स्नेह और धन पर हक है। माता अपने पुत्र को कुछ देकर मैं उसका उपकार करती हूँ ऐसा नहीं मानती, बल्कि जितना ही देती है उतना ही उसे सुख मिलता है और ना दे सकने की स्थिति में उसे दारुण दुख होता है। मालिकों को भी अपने कर्मचारियों के प्रति इसी प्रकार अपना कर्तव्य पालन करना चाहिए। साइंस ऑफ थॉट रिव्यू में श्रीयुत सिडनी एच विल्सन महोदय लिखते हैं, भगवान पर जिनका विश्वास है उन्हें विपत्ति से उबारने के लिए भगवान पूर्ण समर्थ हैं। इसके लिए कोई बहुत बड़े अलौकिक विश्वास की आवश्यकता नहीं है, वरन उस सर्वशक्तिमान परमात्मा में शांत, अचल तथा कभी कम न होने वाला विश्वास रखना ही पर्याप्त होगा। उन्होंने सदा भक्तों की पुकार सुनी है और अब भी सुनते हैं, क्योंकि भगवान ने जो कुछ किया है उसे बराबर करते चले आ रहे हैं। हाँ, उन पर विश्वास रखने वाला व्यक्ति होना चाहिए। भगवान पर विश्वास रखने वाले नर नारी असफलता एवं हृदय विदारक परिस्थितियों के सम्मुख होते हुए भी एक विलक्षण बल प्राप्त कर सकते हैं और कह सकते हैं कि यह परिस्थिति मुझे भयभीत नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी आंखें उन भगवान पर लगी है जो मेरे दैनिक जीवन की प्रत्येक परिस्थिति पर निरीक्षण रखते हैं और जो विपत्ति से उबारने में पूर्ण समर्थ हैं। एक मनुष्य अशक्त एवं सामर्थ्यहीन था, किंतु उसकी स्त्री बड़ी साहसी थी। परिवार के भरण पोषण का खर्च चलाने के लिए वह नित्य बाहर कमाने जाया करती थी। उसका पति
ट्रुथ नामक पत्रिका का पाठक था। एक दिन वह घर के एक कमरे में बैठा था। वहीं से उसने सुना कि दूसरे कमरे में उसकी स्त्री असहाय की भांति सिसक सिसक कर रो रही है। उसने विपत्ति का अनुमान लगा लिया। उसकी स्त्री ने कड़े परिश्रम से कमाए हुए कुछ धन को बड़े हौसले से इसलिए रख छोड़ा था कि उससे वह परिवार के लिए आवश्यक कुछ छोटी मोटी चीजें खरीदेगी, किंतु उसने देखा कि वह पैसा प्रतिदिन के व्यय में ही उड़ गया। उसके पास एक पैसा तक न रह गया था। यहाँ तक कि आगामी सप्ताह का साधारण खर्च भी वह नहीं चला सकती थी। उसके पति को पत्नी की इस दशा पर बड़ा दुख हुआ, किंतु वह जानता था कि इस समय केवल शाब्दिक सहानुभूति दिखाने से उसकी आत्मग्लानि और भी बढ़ेगी, क्योंकि पहले भी इसी प्रकार की परिस्थितियां आ चुकी थी जिनका उसे पूरा अनुभव था। फिर भी वह बड़ा चिंतित हुआ और उसने भगवान की शरण ली, जो एकमात्र सहायक हैं। पहले तो उसे इस बात पर अविश्वास हुआ कि ईश्वर के भक्तों पर जो हृदय विदारक दशाएं आती हैं वे यथार्थता भगवत इच्छा की परिचायक हैं। इसके बाद उसने दृढ़ता के साथ स्वीकार किया कि हमारे सभी कार्यों का भार भगवान पर है, अतः ना तो उसे न उसके प्रिय परिजनों को ही किसी अच्छी वस्तु का अभाव हो सकता है। बस उसने सब कुछ इसी विश्वास पर छोड़ दिया। अब भी उसकी स्त्री सिसक और रो रही थी, किंतु वह अपने काम पर चला गया। वहाँ ध्यान देने की बात यह है कि भगवान पर विश्वास होते हुए भी वह कर्तव्य से विमुख नहीं हुआ। अशक्त शरीर से जितना भी पुरुषार्थ वह कर सकता था उसे करने पर वह उद्धत हो गया। लगभग 1 घंटे तक कार्य करने पर उसे 1 पाउंड लगभग 15 रुपये मजदूरी मिली, जिसकी उसे कभी आशा न थी। उसने सब लाकर अपनी पत्नी के हाथ पर रख दिया। उसकी पत्नी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। दूसरे दिन उसने एक लेख लिखा और परीक्षा के रूप में उसे भेज दिया कि देखें यह प्रकाशित होता है या नहीं। 4 दिन बाद उसी लेख के पारिश्रमिक स्वरूप उसे 3 पाउंड 3 शिलिंग का एक चेक प्राप्त हुआ। भगवान देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं। उनकी दया हो जाने पर अनायास ही चारों ओर से प्राप्ति होने लगती है। इसके पश्चात 10 ही दिन के भीतर 5 पाउंड 5 शिलिंग का एक दूसरा अप्रत्याशित चेक मिला। यह उपहार रूप में भेजा गया था और ऐसी इच्छा प्रकट की गई थी कि इसे घर के काम में खर्च किया जाए। इस चेक को भेजने वाली एक महिला थी जो वहां से 200 मील की दूरी पर रहती थी। सोचिए, उस दयालु महिला ने इस संकटग्रस्त परिवार की आवश्यकता को इतनी दूर से कैसे जाना। निश्चय ही वे नहीं जानती थी, किंतु ईश्वर जिनसे प्रार्थना द्वारा संबंध जोड़ लिया गया था इस व्यक्ति की आवश्यकता को जानते थे और उन्होंने इसकी पूर्ति के लिए उस महिला के हृदय में प्रेरणा की। भगवान की विपत्ति से उबारने की क्षमता देखिए। एक कमरे में सिसकती हुई पत्नी है जिसके पास एक धेला नहीं है। दूसरे कमरे में अशक्त और सामर्थ्यहीन पति है जो अपने प्रियजनों की ओर से भगवान पर विश्वास रखकर उनकी प्रार्थना कर रहा है तथा 14 दिन के अंदर 9 पाउंड से अधिक की प्राप्ति हो जाती है, जिसकी आशा तक न थी। साधारण व्यक्ति के लिए ये बातें यूं ही घटित होने वाली घटनाएं हैं, किंतु उसके लिए जिसकी समस्त आशाएं भगवान पर ही अवलंबित हैं, भगवान की शक्तिमत्ता, प्रेम और योगक्षेम वहन करने की सुंदर भावना प्रकट करती हैं। भगवान पर विश्वास रखने वाले व्यक्ति के जीवन में इस प्रकार की परीक्षाएं बराबर होती रहती हैं। एक दूसरे अवसर पर उसी अशक्त व्यक्ति को भगवान की विपत्ति उद्धारक शक्ति के अपने विश्वास की बहुत कठिन परीक्षा का सामना करना पड़ा था। उसका लड़का जो मंदबुद्धि का था बहुत भारी अपराध में फंसा लिया गया। बात यह थी कि एक नौजवान और अकारण ही बहुत साधारण बात पर भी कड़ी कार्रवाई करने वाले सिपाही ने उस लड़के के विरुद्ध अभियोग गढ़ लिया। वह सोचता था कि इसके फलस्वरूप उसकी उन्नति हो जाएगी, जिसके वह बड़ा इच्छुक था, किंतु बात को यह सिद्ध हो गया कि यह उसका मनगढ़ंत अभियोग था। असत्य सिद्ध होने के पहले अभियोग तो न्यायालय में विचारार्थ गया ही। लड़के की मां को लज्जा और लड़के के छूटने न छूटने के असमंजस के कारण कितनी पीड़ा हुई होगी, इसका अनुमान किया जा सकता है। उसका संकट इस बात से और बढ़ गया कि लड़के को लेकर न्यायालय में उपस्थित होने का भार उसी के कंधों पर था, क्योंकि उसका रुग्ण तथा अशक्त पति यह कार्य नहीं कर सकता था। किंतु उसका पति शरीर से असमर्थ होते हुए भी उस सारे कार्य के संपादन के लिए भगवान की शक्ति लाकर अपने प्रियजनों की सहायता करने में समर्थ था। उसने भगवान से प्रार्थना की और नित्य वह यह समझकर उसका ध्यान करता रहा कि हम जो कुछ सोच या कह सकते हैं उससे कहीं अधिक करने की शक्ति भगवान में है। दिन पर दिन बीत रहे थे और लड़के का पक्ष स्पष्टता निर्बल होता जा रहा था। ऐसा अनुमान होता था कि इस अभियोग में सरकारी पक्ष की ही विजय होगी। उधर नित्य की प्रार्थना द्वारा
भगवान पर विश्वास स्थिर किया जा रहा था। लड़के के पिता ने सोचा कि सिपाही अपना कर्तव्य समझकर अपनी समझ से ठीक ही कर रहा था। अतः नित्य की प्रार्थना में उस सिपाही तथा तत्संबंधी समस्त व्यक्तियों को क्षमा कर देने का भाव उसके मन में रहता था और उनके प्रति उसकी शुभकामना थी। लड़के को दंड दिलाने के पक्ष में जितने गवाह थे उनको भी उसने क्षमा कर दिया और उनके लिए भी वह वैसे ही प्रार्थना किया करता था। इसके बाद उसने सोचा कि समस्त कार्यों पर, यहाँ तक कि न्यायाधीश और गवाहों पर भी भगवान का नियंत्रण है, अतः मामले की सत्यता अवश्य प्रकाश में आनी चाहिए। लड़के का पिता और कुछ नहीं, केवल न्याय चाहता था। यदि लड़का सचमुच अपराधी है तो न्यायतः उसे अपराध का दंड भोगना ही चाहिए, और यदि लड़के के विरुद्ध लगाया हुआ अभियोग झूठा है तो वह प्रार्थना करता था और उसे दृढ़ विश्वास था कि भगवान सत्य को प्रकाशित करेंगे। अभियोग की सुनवाई के दिन सारा मामला ही पलट गया। एक प्रमुख गवाह जब गवाहों के कटघरे में खड़ा हुआ तो किसी अज्ञात कारण से वह गूंगा हो गया और लड़के के विरुद्ध कोई प्रमाण ना दे सका। सब कुछ एक अच्छा तमाशा हो गया। अभियोग समाप्त कर दिया गया और सब लोग घर चले गए। भगवान के भक्तों पर कोई भी शस्त्र काम नहीं कर सकता, किंतु सबसे बड़ी आवश्यकता है हम प्रार्थना करें, क्योंकि प्रार्थना वह तलवार है जो सहस्त्रों युद्धों में परीक्षित और प्रमाणित है, अर्थात प्रार्थना कभी निष्फल नहीं जाती। भगवान हमारी प्रार्थना के द्वारा अपने अनंत प्यार के कारण हमें तथा हमारे उन सब प्रियजनों को जिनके लिए हम प्रार्थना करते हैं विपत्ति से उबारने में समर्थ हैं। इस प्रकार के जितने अधिक विश्वास के साथ हम भगवान की प्रार्थना करेंगे, हमारी उतनी ही अधिक सहायता भगवान करेंगे। राधे राधे, हरि बोल।